सबको जय श्री राधे। नाम जापक साधक कई महीनों से नाम जप कर रहे हैं। उनके अंदर इच्छाएं होती है कि मेरी ये इच्छाएं संसारिक पूरी हो जाएं, पर पूरी नहीं होती। क्यों नहीं पूरी होती? क्या नाम जप करने से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? ऐसा नहीं है। हर एक इच्छाएं पूरी होती है। बस क्या है कि जैसे एक बालक नहीं जान पाता है कि मेरे क्या मांगने से मुझे कौन सी हानि हो सकती है। अगर मैं कोई वस्तु मांग रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है या गलत, वो उसको पता नहीं। उसको इतना पता है कि बस मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पर जो उसको देने वाला है वो जानता है कि इसे मैं दूंगा तो ये क्या करेगा। अगर इसे मैं 100 रुपये दूँ, अगर वो दारू पीने वाला बच्चा है, वो दिन रात गलत चीज़ों में लिप्त रहता है, तो वो जानता है देने वाला कि ये 100 रुपये कभी भी अच्छे मार्ग पर नहीं लगाएगा। वैसे ही अब एक दिन रात व्यक्ति धर्म करता है, दिन रात लोगों का मदद करता है, उसको 100 रुपये दे दिया जाएगा तो वो अच्छे कार में 100 रुपये का यूज करेगा, क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को बनाया है। वैसे ही भगवान, जब ये मन संसार में भागता है, संसार की कामनाएं, तो उसके इष्ट देखते हैं कि इसको अगर अभी दे दिया, जो मांग रहा है वो उनके लिए कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। सांसारिक वस्तु, सांसारिक भोग विलास उनके लिए कोई मायने नहीं है। पर वो आपको दे दे तो जानते हैं कि मैं तो इसको दे दूंगा, पर ये संसार की ओर इसका मन विषयी फिर इसको उसी में फंसा देगा और ये गिर जाएगा। उसके इष्ट इसलिए उसको संसारिक कामनाएं उसकी पूरी नहीं करते, क्योंकि उसको परिपक्व अवस्था पर ले जाना है। उसको उस अवस्था पर ले जाना है जहाँ से उसको संसारिक इच्छाएं भी पूरी कर दी जाए तो वो उसके लिए कोई उतना हानि नहीं होगा, क्योंकि वो उस अवस्था पर पहुँच जाएगा जहाँ से वो गिरेगा नहीं। तो जो अभी नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो धैर्यपूर्वक नाम जप करते रहें। आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होगी। बस आपको उस अवस्था तक ले जाना है जहाँ तक आपके सुरक्षित, पूरी तरह से आप सुरक्षित हो जाओ, वहाँ तक आपको ले जाना है। वरना ये भगवान की ही माया है। आपको लगता है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, वो मिल जाएगा। आप मांगोगे, भगवान दे देंगे, आपके इष्ट दे देंगे, पर जानते हैं कि ये इच्छाएं पूरी कर देंगे, फिर इसका मन संसारिक विषयों, संसारिक की ओर भागेगा। ये इच्छा है। अब आप कहोगे कि एक इच्छाएं तो हम पूरी करने को कह रहे हैं, कई तो नहीं। अगर आपके लिए वो इच्छाएं सही है तो भगवान आपके इष्ट अवश्य पूरा करेंगे। ये नहीं है कि हम साधना करें, भक्ति कर रहे हैं तो हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होगी, सब पूरी होगी, पर आपके लिए सही होगा तभी पूरा होगा। अगर आपके लिए सही नहीं होगा तो आप हाथ पैर पटकते रहो, नहीं पूरा होगा, क्योंकि आपको अब संसार से निकालना है। आपको अब आपके वो परमात्मा, जो अनंत जन्म से आप भटक रहे थे इस संसार में, इसी कामनाओं के वश होकर अब आपको वो परमात्मा पकड़ लिए, अब आपके वो इष्ट पकड़ लिए हैं। अब आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पार करके ही मानेंगे। आप कितना भाग्यशाली हो कि आपको अब भगवान स्वयं, आपके इष्ट स्वयं पार करने के लिए आपको निकाल रहे हैं। बस आपको उनका साथ देना है। आपके लिए जो अच्छा है वो ज़रूर मिलेगा आपको, पर आपको जिद नहीं करना है। अगर आप इस भाव से मांगो कि प्रभु ये इच्छाएं हैं, देख लो, अगर मेरे लिए अच्छा है, मुझे ज़रूरत लग रही है इस चीज़ की, अगर हमारे लिए ये ज़रूरी चीज़ है तो मुझे प्रदान कर दो।
वरना हमारे लिए अगर ज़रूरी नहीं है तो आपकी जैसी इच्छा है वो इच्छाएं अगर अच्छी है तो पूरी ज़रूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ मिल जाएगा। कोई कोई धन की कोई कष्ट है उसका निवारण हो जाएगा। कष्ट अगर आप कष्ट में हो, भगवान से थोड़ा प्रार्थना करो, आपका कष्ट चुटकी में हल हो जाएगा। क्योंकि भगवान सांसारिक इच्छाएं नहीं देंगे, पर आपके ऊपर कष्ट आ रहा है तो उसका निवारण क्षण भर में कर देंगे। आपके घर में कोई कष्ट है, उनके सामने प्रार्थना करके देखो, उनसे कह कर देखो, मेरी बात को मानो। अगर चुटकी में ना हल हो जाए तो कहना। केवल आप उनके सामने बैठ कर देखो, बोल कर देखो, फिर आपको देखो कौन परेशानी कहाँ, कोई कष्ट नहीं रहेगा। बस आप जानो तो किससे जुड़ गए हो। आप कोई छोटी मोटी, अब ये संसार के लोग किसी को अपना, कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई गृह मंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, या कोई एसपी है, कोई पुलिस है, उनका साथ मिल जाता है तो वो कितने उछलते हैं, जैसे कि उनको एक सपोर्ट मिल गया बड़ा चीज़ का, अब मुझे कोई नहीं छू सकता है, मैं इतने बड़े आदमी से जुड़ गया हूँ। आपको पता है आप किससे जुड़ गए हो? ये पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड, जो सृष्टि के बनाने में उनको सेकंड नहीं लगा, उनसे आप जुड़ गए और उनका सेवक बन गए। वो आपके हाथ पकड़े हुए हैं। फिर आपको क्या परेशानी, फिर आपको क्या दिक्कत? आप जानो तो किसके हो। बस आपकी छोटी मोटी कामनाओं, सब आपकी कामनाएं पूरी होगी। बस आप नाम जप को मत छोड़ो, अश्रद्धा मत करो नाम जप में। अश्रद्धा कर लिए तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, गिर जाओगे। संसार ये माया, फिर आपको कुछ नहीं, ये माया है, यहाँ कुछ है नहीं, बस आपको निकलना है। तो आप नाम जप को मत छोड़ो। संसारी की इच्छाएं, अगर भगवान आपके इष्ट देख रहे हैं कि इसको देना है तो वो देंगे, वरना आप जिद मत करो। जिद करोगे तो फिर रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपके अंदर अश्रद्धा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो अश्रद्धा नहीं करो, निरंतर जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो। कामनाएं ये आपके अंदर स्फुरित होती हैं, यही आपको संसार में बंधन है। कामनाएं, संसारिक कामनाएं, ये आपके है नहीं, पर अनंत जन्म से ये आपके अंदर बैठी हुई है संसारिक। अगर नहीं बैठी होती तो हम मुक्त ना हो गए होते अब तक, क्यों हमें जन्म मिला? यही इच्छाएं के कारण ना। पिछले जन्म हम कई जन्मों से तपस्या करके थोड़ी थोड़ी इच्छाओं के कारण इस संसार में आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं इस संसार में? यही छोटी छोटी इच्छाएं हमें संसार की ओर खींच लेती है, और इसी इच्छाएं में हम लपेटे हुए फिर अगला जन्म पाते हैं। भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते इन्हीं इच्छाओं के कारण। तो हमें इन इच्छाओं से दूर अपने आप को इस जीवन में अब केवल और केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। वो मिल गए, सब कुछ मिल गया। नारद जी जब भक्त ध्रुव घर से निकले थे तो वो मन में बैठा लिए थे कि हमें नारायण का दर्शन करना ही है, हमें भगवान का दर्शन करना ही है। वो इतना प्रबल इच्छा से घर से निकले थे। तो उनको देखे नारद जी की ये बहुत दृढ़ बालक है, इसके सामने तो स्वयं नारद जी आ गए और उनको बता रहे हैं कि आप छोटे बालक हो, क्या इस परमात्मा को आप परमात्मा के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए निकले हो? आपको इच्छाएं ना प्राप्त करनी है, आपकी इच्छाएं मैं पूरी कर देता हूँ। भगवान से क्यों आप पूरा करना चाहते हो? उस इच्छाएं को तो मैं पूरा कर दूंगा। ये क्या करने के लिए? दृढ़ता देखने के लिए कि इस बालक के अंदर क्या वास्तव में वो काबिलता है कि ये भगवान को देखना चाहता है, भगवान से अपनी इच्छाएं प्राप्त करना चाहता है, उस काबिल है। तो नारद जी उसकी दृढ़ता को परखे। तो वो भक्त प्रहलाद बोले कि मैं किसी से कोई इच्छाएं अपनी नहीं पूरी करवाना चाहता। मुझे अगर
कोई इच्छाएं पूरी करवानी है तो मैं सिर्फ मेरी माँ बोली है कि इन नारायण का दर्शन करो, जाओ इनकी भक्ति करो और भक्ति से इनका दर्शन करके इनसे मांगो जो आपकी इच्छाएं हो। तो मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा जब तक भगवान की दर्शन ना हो। मुझे दर्शन करना है, मुझे उन्हीं से चाहिए, बाकी किसी से नहीं चाहिए। नारद जी प्रसन्न हुए, मंत्र दिए और बोल दिए कि जाओ, तुम्हें अवश्य ही नारायण का दर्शन होगा। तो ये होता है, इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए अगर चाहिए तो भगवान से, उनके आगे बढ़ो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।